मैं सिर्फ आपको 30 चैप्टर्स देने वाला हूँ, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 एंड मैथमेटिक्स के 10। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सेल्फ डाउट आ रहा होगा या फिर ड्रॉप लेने का भी सोच लिया होगा आपने। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ड्रॉप लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है और सीईटी के लिए तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। सिर्फ 2 ही चैप्टर में से सोचो ना आप, जिसका फिजिक्स का टोटल वेटेज 12th का वेटेज जो है 40 मार्क्स है और 2 ही चैप्टर में से अगर 8-9 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपके कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और अभी ना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी 25 दिन है ना, 25 दिन में आप ये 30 चैप्टर्स नहीं प्रिपेयर कर सकते हो क्या? आपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, आपको पता है ना, आपने बोर्ड एग्जाम के दिन ऐसा 2 साल में जो आपने पढ़ाई नहीं की होगी 11-12, तो एक हफ्ते पहले आपने इतना पूरा सिलेबस उड़ा दिया होगा बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। देखो ये तो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन अगर मैं सच्चाई बताऊं, देखो मैं सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं, टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस में जाने के लिए 97-98 परसेंटाइल चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा है डे 6 और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ और सिर्फ ओनली 30 चैप्टर्स प्रिपेयर करके 95 प्लस परसेंटाइल सीईटी एग्जाम में कैसे स्कोर कर सकते हो। अभी जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जा रहा है वैसे वैसे सारे स्टूडेंट जो है पैनिक मोड में जाते जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम फियर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी हो रही है। ये बहुत सारी चीजें हो रही होगी, बस 25 दिन बाकी है और इतना वास्ट सिलेबस है, 77 चैप्टर्स है आपके सिलेबस में। कैसे होगा, कहाँ से करूंगा, कैसे पॉसिबल है मैं 90 प्लस परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये बहुत सारी चीजें आपके माइंड में घूम रही होगी ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी आ रहा होगा कि यार ये 20-25 दिन में पॉसिबल है क्या, सीरियसली पॉसिबल है क्या, मैं कर पाऊंगा क्या या नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सेल्फ डाउट आ रहा होगा या फिर ड्रॉप लेने का भी सोच लिया होगा आपने। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ड्रॉप लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है और सीईटी के लिए तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। सीईटी एक ऐसा एग्जाम है, अगर आपने लास्ट के 30 डेज अगर जी जान लगा के मेहनत कर ली ना तो डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, और इसमें ना आप सभी स्टूडेंट्स कैसे भी करके जो है ना अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 30 चैप्टर्स कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आप सभी स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक तो किया है ना? नहीं किया होगा तो अभी के अभी लाइक कर लो सारे स्टूडेंट्स, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके। आज के टारगेट के बारे में सारे स्टूडेंट जो है मुझे अपडेट देंगे, आपने डे 5 का सारे टारगेट्स कंप्लीट किया या नहीं किए, आज का टारगेट हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है, तो आज का क्या टारगेट रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अभी डे 1 से लेके डे 5 तक सारे 5 चैप्टर M2 के, मैथमेटिक्स 2 के, डिफरेंशिएशन से लेके एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन तक, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे और सबसे लेंदी चैप्टर्स थे। ये आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, अगर किसी का रह गया होगा तो आज इस स्लॉट में, एक स्लॉट में आप क्या करो, वो चैप्टर को कंप्लीट करो, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको कोई मैथ्स में न्यू चैप्टर को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा होगा ना, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ अच्छे से रिवाइज करो। आप अपने जो नोट्स में जो एमसीक्यूज को सॉल्व किए होंगे, जो आपसे मिस्टेक्स हुई होगी टेस्ट में, वो सारे मिस्टेक्स को करेक्ट करो। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर आपको जो सेकंड स्लॉट में जो पढ़ना है, दैट इज ऑक्सीलेशन, जिसमें से 3 क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये चैप्टर आपको फिजिक्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, आज क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे। रिवीजन करके क्या करो, आज एक हो सके, पॉसिबल हो सके तो एक मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, एक मॉक टेस्ट आपको मिल ही जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट में मिल जाएगा, फिर से मॉक टेस्ट दे दो, वहां पे आप देखो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, रिवीजन करो, सारे फॉर्मूलेस को आज रिवाइज करो स्टार्टिंग से लेके, मतलब वो स्टार्टिंग के पूरे 5 चैप्टर जो है ना एकदम परफेक्ट हो जाने चाहिए आपके, एकदम मक्खन की तरह एकदम परफेक्ट हो जाने चाहिए आपके पूरे। कोई भी क्वेश्चंस आने दो, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, ऐसे होने चाहिए। 2024 का अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता हूं ये 5 चैप्टर में से, आप सॉल्व कर लोगे, ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो अभी मैं आपको बताता हूँ लास्ट के 25 डेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि हमारा बैच जो है वो बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है। मैं अभी 1-2 दिन में आपकी लास्ट डेट भी अनाउंस करने वाला हूं, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा एंड जो स्टूडेंट्स को लास्ट के 25 डेज में अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके एक अच्छे टॉप कॉलेज में जाना है और क्वालिटी मॉक टेस्ट अगर आपको सॉल्व करना है, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। और ये बैच की प्राइस जो है वो सबसे मिनिमम है, अगर आप कहीं पे भी देखोगे इससे कम प्राइस में आप सभी स्टूडेंट्स को इतना अच्छा कंटेंट और इतना सारा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा और इतनी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये बैच आप सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ 499 रुपीज में मिल रहा है और लास्ट के सिर्फ 25 डेज बाकी है और डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो आपको डेली आपको मेहनत करनी है, डेली आपको मॉक टेस्ट देने हैं
और ये 25 डेज में एटलीस्ट जो है 7 से 8 पेपर आपको लास्ट ईयर के सॉल्व भी करना है। ठीक है, जो इंटरेस्टेड होगा ज्वाइन करेगा। ओके, पहले आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के 10 चैप्टर में मैं सिर्फ आपको 30 चैप्टर्स देने वाला हूँ। फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 एंड मैथमेटिक्स के 10। और ये 10 चैप्टर से आप 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग पूरे मार्क्स को भी काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में से आपके 3 क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की मैं बात करूँ ना, देखो ये आपको ठीक है, यहाँ पे तो सारे चैप्टर वाइज के मैंने नेम दिए हैं। अगर देखो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, यानी कि अगर आपको 35 प्लस 40 प्लस अगर जाना है केमिस्ट्री में, 45 प्लस जाना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। 11th के भी चैप्टर्स बहुत हलवा है इसके। एक दिन में आप 3-4 चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप करने जाओ तो, क्योंकि इतना डिफिकल्ट आता ही नहीं है। केमिस्ट्री बहुत इजी आता है, 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, सारा पेपर सॉल्व कर लेते हैं। और बाकी का जो टाइमिंग बचता है वो एटलीस्ट 1 घंटा आपको लगता है फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत हलवा है, इसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है सॉल्व करने का ट्राई करो, स्कोर लाने का ट्राई करो। फिजिकल केमिस्ट्री वन ऑफ द इजी टॉपिक, सब इजी टॉपिक, मैं इजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे, कोई उतना ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके लगभग 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पे मैंने पूरे 5 चैप्टर्स दे दिए और एक चैप्टर है, पूरे 6 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लो तो ज्यादा बेटर है फिजिकल केमिस्ट्री में। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चैप्टर आप स्कोर, तीनों चैप्टर में 3-3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये 2 चैप्टर, ये 10 चैप्टर आप प्रिपेयर करते हो तो लगभग आपके कितने मार्क्स की प्रिपरेशन होती है, देखो 3-3-3, ये 15 मार्क्स यहाँ पे हो गए। ओके, ये 15 मार्क्स हो गए। और यहाँ पे भी अगर ये 3-3 9 और ये 4 कितना हो गया, ये 9 और 4 आपका हो गया ये 13 मार्क्स। तो लगभग जो है ये, मैं सबसे कम क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी 4-4 क्वेश्चंस भी आया है। तो 28 मार्क्स आपका यहाँ पे हो रहा है। तो 28 मार्क्स से लेके ये 30 मार्क्स हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, 28 से 30 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी हो रही है अगर आप ये चैप्टर करते हो तो। अब रही बात फिजिक्स में, फिजिक्स सबको ही डिफिकल्ट लगता है ना, आपकी ही नहीं, हर एक स्टूडेंट की सेम कहानी है, फिजिक्स डिफिकल्ट ही लगते हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो है थोड़ा हाई लेवल के पूछे जाते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के लेवल के नहीं पूछे जाते। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही स्टूडेंट जो है सॉल्व कर पाता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करने हैं फिजिक्स में, आपको रोटेशनल डायनामिक्स, केटीजी, ऑक्सीलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वे ऑप्टिक्स। देखो ये 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर। लास्ट अगर आप शिफ्ट वाइज एनालिसिस का पेपर अगर वो चार्ट देखोगे तो ये दोनों चैप्टर में से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ 2 ही चैप्टर में से। सोचो ना आप, जिसका फिजिक्स का टोटल वेटेज 12th का वेटेज जो है 40 मार्क्स है, और 2 ही चैप्टर में से अगर 8-9 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई, एसी सर्किट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अगर ये पूरे 10 चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो टोटल आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, यहां से देख लो, ये 3-3-3 टोटल आपके जो है यहाँ पे भी लगभग जो है 28-30 मार्क्स आपके यहाँ पे भी बन जाएंगे। लगभग 28-30 मार्क्स यहाँ पे भी स्कोर हो रहा है आपका। अभी लगभग हमारा 60 मार्क्स हो गया है फिजिक्स केमिस्ट्री में, हमारा 60 मार्क्स तक हम लोग पहुंच गए। अभी आते हैं हम लोग मैथ्स पे। तो मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सबसे पहले देखो मैथ्स 1 में मैं अगर बोनस चैप्टर बता दूं आपको, बोनस चैप्टर कौन कौन से है, लॉजिक हो गया, मैट्रिसेस हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, एलपीपी हो गया, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 6 चैप्टर आपके जो है ना ये बोनस चैप्टर है। 3 दिन अगर आपने दे दिया, ये तीनों चैप्टर आप प्रिपेयर कर सकते हो, तीनों चैप्टर फिनिश कर सकते हो, और इसमें से लगभग आपके 10 से 12 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। और बाकी आपने, आई होप आपने डे 5 तक सारे टारगेट्स कंप्लीट किए होंगे, तो आपका मैथ्स 2 का जो कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुका होगा। और उसके बाद जो बचा रहता है दैट इज वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइन एंड प्लेन। ये तीनों चैप्टर जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेक्टर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप सबसे ज्यादा स्टार मार्क करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें से लगभग जो है हर एक शिफ्ट में 5, 6 या 7 क्वेश्चन, एक एक शिफ्ट में 7 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो इसको तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है वेक्टर चैप्टर को। ठीक है, लाइन एंड प्लेन में से भी जो है 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए। और उसी तरह जो है आपका डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सब का अगर मैं टोटल करूं तो ये सब का टोटल करूं ना
तो ये वेटेज में मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आप ये सब ऐड करोगे तो लगभग जो है ना इसमें आप 32 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लोगे इजीली, ठीक है। अगर आप बोनस चैप्टर भी प्रिपेयर कर लोगे ना तो पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। 32 क्वेश्चंस में अभी फिलहाल के लिए वर्स्ट कंडीशन मान के चलता हूँ, 32 इंटू 2 करोगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, 32 इंटू 2 करोगे तो 64 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके। और आपके जो है ना 60 मार्क्स कहाँ से आ रहे थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपके जो है 60 मार्क्स आ रहे थे। अगर आप देखोगे तो 124 आपका स्कोर हो रहा है, 124 पे आप 97 तक जा सकते हो, 97 तक परसेंटाइल आपके आ सकते हैं 124 मार्क्स पे। और थोड़ा बहुत आपने और भी थोड़े बहुत कहीं से भी तुक्का वगैरह लगा के जो है 130 अगर स्कोर कर लिया तो 98 भी आ सकता है आपको। देखो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है सीईटी एग्जाम, जितना आप सोच रहे हो उतना तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और अभी ना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी 25 दिन है ना, 25 दिन में आप ये क्या 30 चैप्टर्स नहीं प्रिपेयर कर सकते हो क्या? आपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, आपको पता है ना, आपने बोर्ड एग्जाम के दिन ऐसा 2 साल में जो आपने पढ़ाई नहीं की होगी 11 12, वो एक हफ्ते पहले आपने इतना पूरा सिलेबस उड़ा दिया होगा बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। और आप पास होके भी आ गए होंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके भी आ गए होंगे, वो कॉन्फिडेंस आया ना आपका जब आपने लास्ट के एक हफ्ते में अपना 100% दिया। वैसे ही अभी अपना 100% दो ये लास्ट के 25 डेज में, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। तो ये सारे चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है, मैंने तीनों चैप्टर्स बता दिए हैं। अगर 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना है तो मिनिमम देखो इतने मार्क्स आपको लगेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए 130। देखो ये तो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन अगर मैं सच्चाई बताऊं, देखो मैं सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं, टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस में जाने के लिए 97 98 परसेंटाइल चाहिए, 95 परसेंटाइल से भी जो है बात नहीं बनने वाली है। 97 98 लाओगे तो सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। तो आपका टारगेट उसी के हिसाब से आप जो है पढ़ाई करो और उसी के हिसाब से आपके मार्क्स भी आने चाहिए, तभी आपको आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी है। और ये लास्ट के 25 डेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देना ही नहीं है, उसको एनालिसिस भी करना है। और ये देना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये फुल लेंथ टेस्ट को इग्नोर किया और डायरेक्ट सीईटी का एग्जाम देते हो तो आपसे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो सकती है, आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग पढ़ सकते हो, वहां पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीजें, ये सारी गलतियां आप कर सकते हो एग्जाम में। तो अभी क्या करो, एटलीस्ट जो है ना लास्ट ईयर जितने, अगर 16 क्वेश्चन 16 पेपर है तो उसमें से 8 पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। 8 पेपर, हर वीक में 2 पेपर सॉल्व करने का ट्राई करो, एटलीस्ट इतने पेपर तो आपको सॉल्व करना ही करना है, ओके, ठीक है। डेली 2 चैप्टर्स भी प्रिपेयर कर लेते हो, मोर देन इनफ है। 25 डेज में आप कितने चैप्टर्स, 50 चैप्टर प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। 25 दिन पूरा ही नहीं करोगे आप सिलेबस कवर, आप उसमें से क्या करोगे, 17 18 दिन सिलेबस कंप्लीट करने को लगाओगे और बाकी के दिन रिवीजन करना है और फुल लेंथ टेस्ट देना है ना, ओके। सारी चीजें मैंने बता दी है आप सभी स्टूडेंट्स को, ओके। कुछ भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ओके। और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि लास्ट के 25 डेज में आपके अंदर इंप्रूवमेंट है, आपके स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट है, डेफिनेटली ये बैच आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही कम और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप सभी स्टूडेंट्स को इतना सारा कंटेंट और इतनी क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली ये बहुत वर्थ इट रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत जल्दी ये बैच जो है हमारा क्लोज भी होने वाला है, मैं आपको कल या परसों जो है डेट्स अनाउंस कर दूंगा, बैच कब क्लोज होने वाला है, जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, ओके। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, आप उसमें से जो है बैच में एनरोल कर सकते हो। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड यस, थैंक यू सो मच। आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।